गिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में गिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। भीड़ में नहीं हो पाएगा जब तक तू अपने ज्ञान की नीड़ में नहीं आएगा, तब तक तुझे स्मरण होने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया को देखेगा तो दुनिया ही तुझे दिखेगी और उसी की रुचि है तो उसी को देखता रहेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा। सच बताओ, आप परिवार के बारे में कितना सोचते हो? बोलो। माता जी, हम तो सब के बारे में सोचते हैं। घर वाली के बारे में सोचते हैं और घर के अंदर पुत्र है, बहू आई है, उसके बारे में भी सोचते हैं, और पुत्री जो ब्याह गई है उसके बारे में भी सोचते हैं, उनके बच्चों के बारे में भी सोचते हैं। कितना लंबा चौड़ा परिवार है, सब के बारे में सोचते हो। अपने बारे में कब विचार करोगे? ये बुद्धि मिली है बहुत दुर्लभता से, तो उसको तुम नष्ट किए जा रहे हो, नष्ट किए जा रहे हो। थोड़ी सी देर अकेले बैठो, सारे विकल्प जाल छोड़ करके, और सच तो यह है कि तुम आपके अकेले हो ही, पर मान नहीं रहे हो। बस मान लो कि तुम अकेले हो, इतना ही कह रहे। एकत्व स्वरूप है तुम्हारा, एक अकेले ही हो तुम, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। आचार्य भगवान समझाते हैं, जन्मे मरे अकेलो चेतन सुख दुख का भोगी। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। क्या शब्द दिए, और किसी की क्या बात करो, इवन बॉडी, ये शरीर तक एक दिन जुदा हो जाएगा। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलतन पेंड जाय मर घट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। सब अपने अपने सुख के लिए रो रहे हैं, पिता हो, पुत्र हो, स्त्री हो, सब अपने अपने सुख के लिए 4 दिन याद करते हैं, 13 दिन रोते हैं, फिर धीरे धीरे सब सेटिंग हो जाती है। कोई किसी के लिए नहीं रोता। अगर रोता होता तो तू स्वयं तेरे लिए क्यों नहीं रोया? बस एक बार होता है, जन्म लेते हैं ना, तब बच्चा क्यों रोता है बताओ? इसीलिए कि पूर्व के पर्याय को छोड़ करके आ गया हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। फिर मस्त हो जाता है, फिर कोई मतलब नहीं उसे। संसार के अंदर एवरी मैन सेल्फिश मैन है,
सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। ये बात बुरी लगती है। आप कहोगे किसी से अपने से तो वो कहेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हारे लिए जान न्यौछावर कर सकते। वो जान तुम्हारे लिए नहीं दे रहे, अपने राग के लिए दे रहे हैं। ध्यान देना, उतना राग है उसे कि वो अपने राग के लिए जान भी दे सकता है। अपने लिए नहीं, अपने यानी चेतन आत्मा के लिए नहीं, वो राग के लिए जान दे रहा है। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, गूढ़ बातें। व्यक्ति रो रहा था। आस पड़ोस के लोगों ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, रो नहीं तो करूं क्या? अरे तो रोने के सिवा भी तो बहुत सारे काम हैं, रोने की क्या जरूरत है तुम्हें, क्यों रो रही हो? बात ही ऐसी है रोने जैसी। क्या बात है भाई, अगर तुम्हारा रोना हम बंद करा सकते हैं तो बताओ ज़रा क्या बात है। उसने कहा, क्या बताऊं तुम्हें, बहुत दुख की बात है। दुख की बात है? ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा, बोलो तो सही। ऐसी बात है, आज से ठीक यही क्या बोलो ना, हाँ यही 19 तारीख थी। फिर क्या हुआ था? ठीक 19 तारीख को मेरे दादाजी मर गए थे। तो अभी काहे को रो रहे हो? रो नहीं तो क्या करूँ, बात ही रोने जैसी है। अरे रो नहीं, अच्छे से बताओ, रोते रोते अभी मत रो, अभी अच्छे से बता दो क्या बात है। मेरे दादाजी 19 तारीख को 3 महीने पहले मर गए थे, पर वो इतने अच्छे थे और दादाजी मेरे नाम पर पूरा 2 करोड़ रुपया करके गए थे बेचारे। बहुत अच्छे थे। अच्छे क्यों थे? हाँ, और जोर जोर से रोने लगा। अब तो चुप हो जाओ ना, हो गया ना, उनकी गाथा हो गई। नहीं अभी और है। फिर ठीक 1 महीना हुआ और 19 तारीख आई। यही सवेरे का बिल्कुल यही टाइम था। हाँ यही टाइम था। क्या हो गया फिर? मेरे ताऊ थे ना, बहुत प्यार करते थे मुझसे, बहुत प्यार करते थे बेचारे। वो भी अकस्मात चले गए, पर उसी रात को वो मेरे नाम पर पूरा 1.5 करोड़ रुपया करके गए। बहुत अच्छे थे मेरे ताऊ, मर गए। अब चले गए ना, अब काहे को रो रहे हो? अब चले गए, तुम्हारे नाम पर हो गया ना 1.5 करोड़ रुपया, अब काहे को रो रहे हो तुम? अरे रो नहीं तो क्या करूँ, बात ही रोने जैसी है। क्या बात हो गई? बात ऐसी है कि फिर 19 तारीख आई और मेरे चाचा बेचारे बहुत छोटी उम्र के थे, बहुत प्यार करते थे। वो अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करते जितना मुझसे प्यार करते थे। भोजन के टाइम मुझे बुलाते, सोने के टाइम मुझे बुलाते, जी जान से चाहते थे। बेचारे चले गए, और वो भी जब गए तो मेरे नाम पर पूरा 1 करोड़ रुपया करके गए। 1 करोड़ रुपया चले गए बेचारे। अब चले गए ना, उनको भी तो 1 महीना हो गया, पर अब क्यों रो रहे हो तुम? बात रोने जैसी तो है ना। अब देखो 9:30 बज गई हैं, हाँ 8 बजे तक वो तीनों चले गए थे, अभी 9:30 बज गई है, कोई गया ही नहीं है अभी तक। काय को रो रहा है? इतना टाइम गुजर गया, अब तो कोई जाने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। मेरे नाम पर कोई अब पैसा करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। काय के लिए रो रहा है? अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है। ये है संसार, ये है संसार की सच्चाई। जो तुमसे राग करे उसके लिए तुम रोते हो, और जो तुमसे राग नहीं करता उसके लिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतनात्मन, तू राग रंग में कितना खोया है, कितना पाप का बीज बोया है तूने। जाग, कहा है ना, बाहर बाहर भटकाने के स्थान जगत में कई कहे, किंतु भीतर तक जाने में एक मार्ग ही मात्र रहे। कहीं अटक ना जाना चेतन, सीधे सीधे चले चलो, पर में कहीं न दृष्टि डालो, सचेत होकर शीघ्र बढ़ो। बढ़ते जाओ, अंतर्दृष्टि करो, अंतर्दृष्टि करो चेतन, बढ़ते जाओ। यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, सब स्वार्थ का मेला है। यत्त निश्चय गदो समो, एक अकेला कर दो। जब अकेले हो जाते हैं तो कोई विकल्प है क्या?
बोलो भाई, एक भी सन है तो टेंशन है, एक भी सन है तो टेंशन है। अब सन भी नहीं, एक अकेला, मतलब शरीर भी नहीं, इवन बॉडी तक को भी अलग कर दिया, ये भी मेरा नहीं। ओनली सॉल, सिर्फ एक आत्मा, अखंड चैतन्य आत्मा, असंख्यात प्रदेशी चेतन आत्मा, और कुछ नहीं, नथिंग। मान रखा था अपना, लेकिन अब समझ में आ गया कि एक एक परमाणु मुझसे भिन्न है, उनसे, उनके लिए क्या विकल्प करूं, क्यों विकल्प करूं। आचार्य भगवान एक बार गुनगुना रहे थे, किसी ने भजन गाया था और अंतर अंतर में उनके ये धुन चल रही थी, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, निज आत्म की मुझको लगन रखना, निज आत्म की मुझको लगन रखना, कुछ लेना न देना मगन रहना। और आंख मूंद करके समा गए अपने आप में, और दिव्य तेजोमय उनका वह स्वरूप दिखाई दे रहा था, रूप के माध्यम से डूब गए। और कई घंटे बीत गए, आचार्य भगवान डूब गए अपने आप में। ये है स्व समय, जो अपने आप में उपयोग डूब जाए, वो है स्व समय, अपना समय, अपने लिए समय, अपने आप की अनुभूति का समय, वही स्व समय है। क्या टेस्ट आ रहा है? कमेटी वालों ने भोजन की अच्छी व्यवस्था की है, भोजन बड़ा टेस्टी है भैया। हाँ, अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। क्या अच्छा लगा? भोजन अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी करके रखी है। हाँ, बाहर की व्यवस्था अच्छी लगी। तो परिणाम की अवस्था कब सुधारेगा? ये सारी व्यवस्था भीतर के परिणामों की अवस्था को सुधारने के लिए थी, और वहां तक तो तू पहुंचा ही नहीं। ये बदसूरत शरीर, 9 प्रकार के मल द्वार से भरा गंदा शरीर, इसीलिए बाहर में ये दिया गया है। इसके भीतर पवित्र चेतन आत्मा विराजित है कि तू इस मल को मल समझ करके उसको छोड़ सके और निर्मल स्वरूप आत्मा की ओर अपनी दृष्टि पहुंचा सके। पर अफसोस, तेरी दृष्टि तो मल ही मल के अंदर लिपट करके रह गई, उसी से प्रेम करने लगा, उसी से राग करने लगा, और पढ़ता भी जा रहा है, नवद्वार बहे घिनकारी, हस देह करे हम यारी। ये बोल भी रहा है। हाँ, 12 भावनाएं है ना, 12 भावनाएं में अशुचि भावनाएं बोल रहा है, पाठ कर रहा है और पाउडर लगा रहा है। नवद्वार बहे घिनकारी, हस देह करे हम यारी। क्या कर रहा है? हाँ, लिपस्टिक लगा रहा है, लगा रही है, और पूरा पूरा लिपाई पुताई चल रही है। नवद्वार बहे घिनकारी, अस देह करे हम यारी। देखो भगवान, हम आपके चेले, देखा आपने? नवद्वार से मल बह रहा है, फिर भी हम इससे प्रेम करते हैं। क्या शूरवीर हैं हम! क्या काम कर रहे हो तुम? ये सत्कार्य नहीं कर रहे हो, दुष्कृत्य कर रहे हो। इतनी यारी करो जिससे वो तुम्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको खिलाओ पिलाओ भी मत, सुलाओ भी, जितना आवश्यक है, जिससे गाड़ी हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा दे। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, साफ सफाई भी करनी पड़ती है, सिर्फ इसीलिए कि वो गाड़ी हमें अपने मंजिल तक पहुंचा दे, सिर्फ इसी के लिए। तुम तो इसी में लग गए। किराए का मकान था, 5 महीने के लिए मिला था भाड़े का, ध्यान रखना। हाँ, अब इसी का रंग रोगन करने में लग गए, लिपाई पुताई 5 महीने तो इसी में लग गए। भाई रहो ना तुम चैन से, रह लेंगे ना, रह लेंगे। पहले साफ सफाई लिपाई पुताई अच्छे से करवा दो,
करवा लेने दो, इसके बाद में क्या रहोगे? फिर मकान मालिक खाली करवा देगा। 5 महीने का अवसर है, अवधि इसकी 5 महीने की है, फिर इसके बाद में खाली करवा देगा, रह ही नहीं पाओगे। जिंदगी मिली तो इसके लिपाई पुताई में पूरा समय बर्बाद कर दिया। एक पल के लिए भी चेतन आत्मा का तो अनुभव कर ही नहीं पाया और समय गुजर गया। आचार्य देव कहते हैं कि ध्यान रखना, सच्चा एकत्व तो सिद्धों में है। सच्चा एकत्व जहाँ कोई भी मिलावट नहीं, एक शुद्ध आत्मा। 14वें गुण स्थान तक भी मिलावट है, क्योंकि अभी भी आत्मा के अस्तित्व में कर्म बंधे हुए हैं। कर्म पड़े हुए, बंधन हो नहीं रहा है पर सत्ता में पड़े हुए हैं। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में सत्ता से सारे कर्मों की विच्युति हो जाती है। पहले 63 चले गए, चौकर्म की 63 प्रकृति नाश बोलते हैं ना आप लोग, हाँ 63 प्रकृतियां चली गई, फिर 85 निकल गई। कुल मिलाकर के कितनी हो गई? 63 और 85 85 कितने हो गए कुल मिलाकर के? 148 कर्म प्रकृतियां, सबका सत्यानाश हो गया। आप लोग बोलते हैं ना सत्यानाश हो जाए। दूसरों को गाली मत देना, है ना, आज से खुद को देना। तेरी सत्ता नाश हो जाए। किसको? कर्म को। हे कर्म तेरी सत्ता नाश हो जाए। बहुत अच्छी गाली दी तुमने, पहली बार अच्छी गाली दी है। हाँ, दूसरों को बहुत गालियाँ दी, कर्म बांधा, लेकिन स्वयं के लिए आपने इतना सोचा कि सारे कर्मों की सत्ता नाश हो जाए। धन्य है वे सिद्ध भगवान जिन्होंने समूचे 148 कर्म प्रकृतियों की सत्ता का विनाश कर दिया। एक अकेली आत्मा रह गई। वाह, धन्य भाग्य है, शुभ घड़ी है उनके जीवन की। इसीलिए आचार्य देव समझाते हैं कि तूने अज्ञानता में तन उत्पन्न हुआ तो तूने मान लिया कि मैं उत्पन्न हो गया। तन नशने लगा तो तूने सोचा कि मैं ही नष्ट हुआ जा रहा हूँ। 6 ढाला में दौलत राम जी ने भी यही बात कही है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशित आप को नाश मान। क्या बात कही है। तन उत्पन्न होता है तो कहता है, सोचता है कि मैं उत्पन्न हो गया। तन नशने लगा तो घबराता है कि मैं अब मरने लगा। अरे ना तो मरता है ना तो जन्मता है। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। अब फिर ये बात कह दी कि जन्म मरण करता है, अकेला चेतन ही सुख दुख को भोगता है। लेकिन ध्यान रखना, जन्म और मरण चेतन नहीं करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।